फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं प्रवर्तन एजेंसियां, जितनी भी हमारी पुलिस फोर्स हैं, जैसे कि सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलिस बल, कानून और व्यवस्था। फर्स्ट पॉइंट है, देश में पुलिस बल को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने का जो दायित्व सौंपा गया है। ये सब कार्य किसके हैं? पुलिस के हैं। चूंकि संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं। किसके? राज्य के विषय हैं। इम्पोर्टेंट है ये, राज्य के विषय है। क्या क्या? कानून व्यवस्था बनाए रखना और ये पुलिस, जो किसके हैं? ये राज्य के विषय जो है ये बोले जाते हैं, राज्य के विषय हैं, ये याद रखने हैं। अंतः भारत में पुलिस की व्यवस्था बनाए रखना और इस पर नियंत्रण करना भी किसका काम है? राज्यों का काम है। किसका है? राज्यों का। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में पुलिस बल का प्रधान कौन होता है? महानिदेशक। इंपॉर्टेंट है ये भी। कौन होता है? आ चुका है एग्जाम में। महानिदेशक होता है या फिर महानिरीक्षक भी बोला जाता है। कौन होता है पुलिस बल का प्रधान? महानिदेशक या महानिरीक्षक। राज्यों को क्षेत्रीय भागों में बांटा गया है, जिन्हें क्या बोला जाता है? रेंज। क्षेत्रीय भागों में जिनमें बांटा गया है पुलिस को, तो क्या बोला जाता है? उसको रेंज बोला जाता है। क्या? रेंज। प्रत्येक रेंज एक उप निरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है। किसके निरीक्षण में होती है? उप महानिरीक्षक के। उप महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है प्रत्येक रेंज। एक रेंज में कई जिले आते हैं। कितने कितने भी जिले आ सकते हैं एक रेंज में। जिला पुलिस के कई उपविभाग होते हैं। कई उपविभाग होते हैं जिला पुलिस के। पुलिस खंड, पुलिस सर्कल और थाने, ये सब इसके अंडर आते हैं। सिविल पुलिस के अलावा राज्यों की अपनी सशस्त्र पुलिस भी होती है। सशस्त्र पुलिस होती है। किसके अलावा? सिविल पुलिस के अलावा राज्यों की अपनी खुद की होती है। और अपनी सूचना शाखाएं और अपराध शाखाएं आदि ये भी होती हैं राज्यों की अलग से। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और नागपुर जैसे महानगरों में पुलिस व्यवस्था सीधे पुलिस आयुक्त के अधीन होती है। किसके अधीन होती है ये? पुलिस आयुक्त के अधीन होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये शहर याद रख लेना सभी। दिल्ली है, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और नागपुर जैसे महानगरों में जो क्या होता है? पुलिस व्यवस्था सीधे पुलिस उपायुक्त के जो है अधीन होती है। किसके? पुलिस आयुक्त जो होता है उसके अधीन होती है। पुलिस आयुक्त को मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न राज्यों के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा, जो आईपीएस इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जिसका चयन किसके द्वारा किया जाता है? अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। पुलिस उप अधीक्षक से लेकर पुलिस सिपाही तक के जो पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति और कैडर पर नियंत्रण समय राज्य सरकारें करती हैं। यानी ये सब कार्य कौन करती है? हमारी राज्य सरकारें करती हैं। क्या क्या? पुलिस उप अधीक्षक से लेकर जो है नीचे जो पुलिस सिपाही होता है उस तक के कार्य, उनकी नियुक्ति करनी है या पदोन्नति करनी है, कैडर पर नियंत्रण रखना है, ये सब कार्य किसके होते हैं? राज्य सरकारों के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सरकार के अनेक सशस्त्र बल हैं। केंद्रीय सरकार के अनेक सशस्त्र बल हैं जो भारत संघ के अन्य सशस्त्र बलों से जो है समान होते हैं। किसके समान होते हैं? भारत संघ के अन्य सशस्त्र बल जो उनके समान है। केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जो है के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार की कई ऐसी संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाएं हैं केंद्रीय सरकार की, जहां पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये संस्थाएं अपराधों की वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से खोज और जांच से मदद करती है। कैसे? वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से खोज और जांच करती है। फर्स्ट है हमारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। कौन सी है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस। अक्टूबर 1962 में जो है उत्तरी सीमा पर चीनी हमले के बाद हिमालय में बंजर, बीहड़ और दुर्गम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक ऐसे समन्वित छापामार बनाम गुप्तचर बनाम लड़ाकू बल की जो है आवश्यकता महसूस हुई। किस कारण हुई इसकी आवश्यकता? क्योंकि चीनी हमले होते थे। कहाँ पर? हिमालय के बंजर, बीहड़ और दुर्गम क्षेत्रों में होते थे। इस कारण जो है इसकी आवश्यकता जो है महसूस हुई। किसकी? भारत तिब्बत सीमा पुलिस की, जो परंपरागत पुलिस बलों से अलग तरह का हो, यानी कि जो परंपरागत पुलिस बल होते हैं उनसे बिल्कुल ही अलग हो। यह आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी जो शॉर्ट फॉर्म है इसकी, बल की स्थापना शुरू में
4 बटालियनों के साथ की गई थी। कितनी बटालियन थी शुरू में? 4 बटालियन थी। आईटीबीपी में पूछ लिया जाएगा, आईटीबीपी में कितनी बटालियन थी? स्टार्टिंग में 4 बटालियन थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इस बल को उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सीमावर्ती जो है क्षेत्रों में रहने वाले जो लोगों के लिए सुरक्षा बढ़ावा देने और अन्य सुरक्षा बलों के साथ समन्वय रखने, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों, तस्करी एवं भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ या पारगमन रोकने के दायित्व सौंपे गए। यानी कि ये सब जितने भी अपराध होते थे ये सब किसको सौंपे गए? आईटीबीपी को सौंपे गए। इनके अतिरिक्त इस बल को आतंकवाद में त्रास्त राज्यों में बैंकों की सुरक्षा और अन्य संवेदनशील दायित्व भी सौंपे गए। यानी कि बैंकों की सुरक्षा भी इसी के अंडर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को मुख्य रूप से उत्तरी सीमा के दूर दराज के क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में समुद्र तल से 9,000 से 19,000 फुट तक की ऊंचाई पर, इम्पोर्टेंट है ये, कितने फुट की ऊंचाई है ये? 9,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई तक जो है सेना की रक्षा पंक्ति के आगे तैनात किया जाता है। इसके अलावा आईटीबीपी को पंजाब में बैंकों की सुरक्षा तथा जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद विरोधी अन्य कार्रवाइयों में भी लगाया गया। ये सब कार्य किस में आते हैं? आईटीबीपी के कार्य हैं ये सब। बल का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है ये, नई दिल्ली में है आईटीबीपी का मुख्यालय और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? महानिदेशक होता है। आईटीबीपी की इस समय 25 सर्विस बटालियन और 4 विशेष बटालियन है। 25 सर्विस बटालियन है और 4 विशेष बटालियन है। इंपॉर्टेंट है ये। 25 कौन सी हैं? सर्विस, और 4 कौन सी हैं? विशेष बटालियन है। तथा बल के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 28,321 है। कितनी है? 28,321 है कुल सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट है हमारे सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ। सीमा सुरक्षा बल, फर्स्ट पॉइंट है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकसी का काम, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं हमारी उनकी चौकसी का काम जो किसको सौंपा गया है? सीमा सुरक्षा बल को, बीएसएफ को सौंपा गया है, जो एक केंद्रीय बल है, यानी कि सेंट्रल है। बल की वर्तमान में कुल बटालियन कितनी है? 156 बटालियन है। कितनी है? 156 बटालियन है। आईटीबीपी की कितनी थी? 25 थी। इसकी कितनी है? 156 बटालियन है और यह कुल 6,622 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी कर रहा है। कितने किलोमीटर लंबी रेखा है ये? 6,622 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की जो है चौकसी कर रहा है। कौन? बीएसएफ। इनमें विषम पर्वतीय भूभाग, बीहड़ रेगिस्तान, तटवर्ती और दलदली क्षेत्र जो है शामिल है। कौन कौन से? रेगिस्तान, तटवर्ती क्षेत्र और दलदली क्षेत्र जो है इसमें शामिल है। पर्वतीय भूभाग जो इसमें शामिल है, यानी कि जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं हमारे वो सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीमा सुरक्षा बल को सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ाने और सीमा पर अपराध जैसी तस्करी, अनाधिकृत आवागमन और अन्य अवैध गतिविधियों रोकने का काम सौंपा गया है। यानी कि कोई भी गलत कार्य ना हो वहाँ पे, इसके लिए ये काम उनको सौंपा गया, कोई भी अपराध ना हो। पश्चिमी सेक्टर में उग्रवादियों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए पंजाब में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कंटीले तार लगा दिए गए हैं। क्या? कंटीले तार जो है वो लगा दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और कांटेदार तारों तथा विद्युतीकरण के जरिए सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत करके जो है प्रयास किए गए हैं उनको रोकने के। विद्युतीकरण यानी कि लाइट का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, बिजली का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, करंट वगैरह का, ताकि कोई भी जो है घुसपैठ ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए असैनिक प्रशासन की सहायता करने में इसकी भूमिका को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल को कश्मीर घाटी में आतंकवाद, उग्रवाद तथा पूर्वी सेक्टर में विघटनकारी गतिविधियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैनात किया गया है। इन सब के लिए जो है इसको तैनात किया गया है। मृत्यु तक सेवा इसका आदर्श वाक्य है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। क्या है आदर्श वाक्य बीएसएफ का? मृत्यु तक सेवा, मृत्यु तक सेवा इसका आदर्श वाक्य है। आगे है असम राइफल। पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल द्वारा की जाती है। किस किस की? भारत म्यांमार सीमा जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके,
और भारत चीन सीमा की जो सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, असम राइफल जो है उसके द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1835 में लूट मार करने वाले जनजातीय लोगों से, 1835 याद रखनी है, 1835 में लूट मार करने वाले जनजातीय जो जनजाति थी लोगों से ब्रिटिश बस्तियों और चाय बागानों की सुरक्षा के लिए कौशल लेवी के रूप में जो है की गई है। किसके रूप में, कैसर लेवी के रूप में की गई थी। 1883 में इस बल का नाम कैसर लेवी में बदलकर फ्रंटियर पुलिस रखा गया। क्या रखा गया, फ्रंटियर पुलिस रखा गया। कब, 1883 में। 1891 में इसे असम मिलिट्री पुलिस कहा गया। 91 में क्या कहा गया, असम मिलिट्री पुलिस। और 1913 में ईस्ट बंगाल एंड असम मिलिट्री पुलिस कहा गया। 13 में ईस्ट बंगाल एंड असम मिलिट्री पुलिस कहा गया। और 17 में जो है असम राइफल्स के नाम से जाना गया इसको। कब है, 1917 में असम राइफल्स के नाम से जो है जाना जाता है इसको, 1917 से। नेक्स्ट पॉइंट है, असम राइफल केंद्रीय सशस्त्र बल है, सेंट्रल है ये भी, जिसकी 31 बटालियन है। कितनी है, 31 बटालियन है। इसका स्टाफ क्या है, 31 बटालियन है, याद रखनी है ये कितनी है, 31 बटालियन है असम राइफल की। इसका स्टाफ काडर कर्मियों और सेना से प्रतिनियुक्ति पर आए सदस्यों को मिलाकर बना है। किस किस से बना है, स्टाफ काडर कर्मियों और सेना से प्रतिनियुक्ति हुए जो सदस्य हैं जो आए हैं उनसे मिलकर बना है। यह बल मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। किसके लिए, जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है जो हमारा, उसकी सुरक्षा करना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसे उपद्रवी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए तैनात किया गया है, यानी कि कोई भी देश जो है आक्रमण ना कर सके, उपद्रवी गतिविधियां ना कर सके, उनके लिए जो इनको तैनात किया गया है। किसको, असम राइफल को। यह बल आवश्यकता पड़ने पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आंतरिक सुरक्षा कार्यों में नागरिक प्रशासन की मदद भी करता है। किसकी मदद करता है ये, नागरिक प्रशासन की मदद भी करता है। महत्वपूर्ण तथ्य कर लेते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, अनुच्छेद 368 का जो प्रावधान किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के तहत नागरिकता संबंधी उपबंध का उल्लेख किया गया है, भाग 2 में। किस में, भाग 2 में। और अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं इसके अंडर, 5 से 11। कौन कौन से, 5 से 11 इसमें अनुच्छेद आते हैं। और भाग 2 में इसका जो है क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार मानव का दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम निषिद्ध है। किसके अनुसार है ये, अनुच्छेद 23। किसके अनुसार, अनुच्छेद 23 में क्या है, बलात् श्रम को निषेध माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में कुल 5 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है। 5 राज्यों में है द्विसदनात्मक विधानमंडल जो हमारे, वे 5 राज्य कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से जो है ऋण ले सके। मतलब कौन सा है ऐसा अनुच्छेद हमारा जो ये नियम लागू करता है, तो ये है अनुच्छेद 292। इंपॉर्टेंट है ये, अनुच्छेद 292 में बोला गया है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से जो है ऋण ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आगे वाले कर लेते हैं। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है, निर्वाचन आयोग। कौन जारी करता है, निर्वाचन आयोग जारी करता है। किसके, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों के। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं, संसद में। किस में है, संसद में निहित है। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है, तो क्या है, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान से जो है ये लिए गए हैं। स्रोत मुख्य क्या है इसका, आयरलैंड का संविधान। जमींदारी उन्मूलन कानून का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, तो ये दिया गया है 9वीं अनुसूची में। किस में, 9वीं अनुसूची में दिया गया है। आगे है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना की गई है।
किसकी? आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो है क्या की गई है? स्थापना की गई है। इसका इस्तेमाल आतंकवादियों, अपहरणकर्ताओं, तोड़फोड़ करने वालों से निपटने एवं अपहरण विरोधी कार्रवाइयों, बंधकों को मुक्त कराने, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा आदि कार्यों में जो है किया जाता है। यह उच्च प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्प्रेरित बल है, यानी कि उच्च प्रशिक्षण प्राप्त है, इसको उच्च ट्रेनिंग दी गई है, जो आतंकवादी गतिविधियों के साथ बड़े कारगर ढंग से निपटता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह राज्य पुलिस बलों के कमांडो को भी प्रशिक्षण देता है। किसको? जो राज्य पुलिस के बल में जो कमांडो होते हैं उनको भी प्रशिक्षण देता है। कौन? NSG, ताकि वे आतंकवाद के खतरों का सामना आसानी से कर सकें और बम का पता लगाने के लिए उसे निष्क्रिय करने की कार्रवाइयाँ चला सकें, यानी कि निष्क्रिय कर सके। कोई भी यदि बम का पता लग गया है उनको, उसको निष्क्रिय कर सके। इस बल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह व्यावसायिक सक्षमता के ऊंचे मानदंड स्थापित करे और उन्हें बनाए रखे। इस विशिष्ट बल ने अपने आदर्श वाक्य एक सबके लिए सभी एक के लिए, क्या है इसका आदर्श वाक्य? एक सबके लिए और सभी एक के लिए अनुरूप काम किया है। ये इसका आदर्श वाक्य है। किसका? NSG का, एक सबके लिए सब एक के लिए। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को जो है शुरू में क्या बोला जाता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। स्टार्टिंग में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। इसकी स्थापना जो है 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस फोर्स कानून के तहत जो है की गई। पुलिस फोर्स जुड़ गया इसमें। 27 जुलाई 1939 को जो है इसकी स्थापना इसके तहत जो हुई थी, कानून रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के कानून के अंतर्गत। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नया नाम क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है दिया गया है इसको नया नाम। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है अधिनियम 1949 के अंतर्गत उसे संघ के सशस्त्र बल के रूप में रखा गया। कब? 1949 के तहत उसे संघ के सशस्त्र बल के रूप में रखा गया है। CRPF ने जो है समर्पण, प्रतिबद्धता और व्यावसायिक कार्य कौशल का जो है परिचय दिया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में CRPF को देश के आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी जो सौंपी गई है। यह बल कानून व व्यवस्था बनाए रखने में राज्यों के पुलिस बलों की सहायता करता है, यानी कि राज्यों के जो पुलिस बल हैं उनकी सहायता कौन करता है? CRPF करता है। इस समय CRPF की प्रमुख वचनबद्धता पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के साथ है। किसके साथ है? पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य हैं उनके साथ है और जम्मू कश्मीर के साथ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, तो ये कहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र है। क्या है? प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है ये, जो भारतीय पुलिस सेवा जो IPS है सबसे ऊंचा पद होता है, अधिकारियों को बुनियादी और सेवाकालीन दोनों ही तरह का प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1948 में राजस्थान में माउंट आबू में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1948 में राजस्थान में माउंट आबू पे हुई थी। पूछ लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 1948 में। बाद में 1975 में इसे हैदराबाद ले जाया गया। कहाँ पे? हैदराबाद, मंसूरी में इसको ले जाया गया 1975 में। नेक्स्ट पॉइंट है, अकादमी द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परिवीक्षाधीन IPS अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम, भारतीय पुलिस सेवा के कनिष्ठ, मध्यम और वरिष्ठ सत्र के अधिकारियों के लिए जो है 3 सेवाकालीन प्रबंध मैनेजमेंट जो है पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अल्पावधि के लिए विशेष पाठ्यक्रम और सेमिनार कार्यशालाएं जो है शामिल है। ये सब जो किस में शामिल है? इसी अकादमी में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, अकादमी पुलिस संबंधी विषयों में अध्ययन एवं अनुसंधान को भी बढ़ावा दे रही है। अध्ययन और अनुसंधान को। अकादमी से प्रशिक्षण पाने वाले अधिकारी सभी राज्यों और केंद्रीय पुलिस संगठनों में नेतृत्व संभालते हैं और उनमें अनेक ऐसे हैं जिन्होंने देश को विशिष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने देश को विशिष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।